मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। मुझे नमस्कार सभी को। चतुर्थी पढ़ रहे थे ना हम। चतुर्थी के रूप चलते हैं रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः लतायै लताभ्याम लताभ्यः। फल शब्द के रूप चल रहे थे फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। समझ रहे? हम जब पढ़ रहे थे सामान्य तब हम चर्चा कर रहे थे कि चतुर्थी संप्रदान कारक में होती है। कौन से कारक में? और संप्रदान कारक का मतलब होता है कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम। बोलो स संप्रदानम। दान कर्म करके जब किसी को कुछ दिया जाए तो बताइए उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। हेलो, क्या कहते हैं? और जो भी संप्रदान होता है बताइए उसमें कौन सी होती है? यही पढ़ रहे हो ना। इसलिए जब जब भी हम किसी को कुछ देंगे वो खुश होगा, कुछ ना हो तो भी हम मानेंगे खुश हो गया। और जिसको कुछ दिया जाए यानी प्राप्त करने वाले का नाम संप्रदान होता है। और संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी होती है। चलिए, ब्राह्मण के लिए देता है तो ब्राह्मणाय, द्विज के लिए देता है तो द्विजाय, राम के लिए देता है तो रामाय, गोपाल के लिए देता है तो पुत्र के लिए, सुरेश के लिए। पढ़ रहे थे ना मैं ऐसा। फिर मैं लास्ट में एक लिखा रहा था, पढ़ा रहा था आपको कि रजक के लिए वस्त्र देता है लेकिन लेकर के वापस, कि दान कर्म का भाव नहीं, कुछ देने की क्रिया मात्र हो रही है। तो हमने रजकाय बनाया कि रजकस से बनाया? यही सीख रहे थे ना। फिर और लिखा था कि साहब प्रसन्न हो चाहे ना हो हम तो कौन सी करेंगे? चलिए, शिष्य के लिए चपेटा देता है तो शिष्याय चपेटाम ददाति। इस प्रकार से हम सामान्य बना रहे थे, अनुवाद की प्रक्रिया को संपन्न कर रहे थे। मैं आपको जाते जाते बोल के गया था कि किसी को कुछ दे दे नहीं, केवल क्रिया ही करें। उस अर्थ में भी बताइए कौन से व्यक्ति का प्रयोग किया जा सकता है? चतुर्थी। देखो साहब, हाँ क्या हो गया? अच्छा, तो ऊपर तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं। मतलब आप वो भी देखना चाहते हैं जो लिखा नहीं गया। अब दिख रहा है सभी। तो नियम है कि क्रियया यम अभिप्रैति, क्रियया यम अभिप्रैति सो अपि संप्रदानम। वह भी क्या कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। अब पढ़ो देखिए एक बार इसको अच्छे से पढ़ो। यहाँ पहले कर्मणा लिखा था ना, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? पहले पढ़ रहे थे कि कुछ कर्म करके यानी दान कर्म करके कुछ दिया जाता था। कभी फल दे रहे थे, कभी किताब दे रहे थे, कभी गाय दे रहे थे, कभी धन दे रहे थे, कभी कंबल दे रहे थे, कभी कपड़े लत्ते गावले गबूले सब दे रहे थे। अब हम सामान्य कुछ देंगे नहीं, केवल क्या करेंगे?
तो जब याद रखिएगा क्रिया करके या क्रिया द्वारा भी कोई ऐसी क्रिया करे, आप ऐसी कोई एक्टिंग करें, कुछ ऐसा अभिनय करें, कुछ क्रिया करें और उस क्रिया करके भी किसी को क्या किया जाए, प्रसन्न किया जाए। आपकी क्रिया करने से भी यदि प्रसन्न हो जाए तो प्रसन्न होने वाले को बताइए क्या कहा जाएगा, संप्रदान। क्या कहेंगे भाई? तो इसका मतलब कुछ दे करके भी प्रसन्न किया जा सकता है और कभी कभार कुछ दिया नहीं जाता, कुछ अभिनय एक्टिंग करके भी प्रसन्न किया जा सकता है। यदि क्रिया करके भी किसी को प्रसन्न करें तो उसमें भी चतुर्थी हो जाती है। राम रजक को क्या देने की क्रिया कर रहा था, वस्त्र देने की क्रिया कर रहा था। देने का मीनिंग याद है आपको? चलो, कौन ददाती? रामः। क्या देना चाहता है, किसके लिए? लेकिन ये वस्त्र उसको पहनने के लिए दान कर्म के भाव से तो नहीं दे रहा है ना, लेकिन देने की क्रिया तो कर रहा है ना। अरे देने तो गया, और देने गया तो बताओ प्रसन्न तो हुआ ना। भगवान भला करे, आज अच्छा ग्राहक आया, 5 ड्रेस लेकर आया, 5 दिया 15, 150 रुपये मिलेंगे। ऐसा तो नहीं कि यार कर्म फूट गए, तू कहाँ से लेके आ गया, मैं तो आराम से आज क्रिकेट आ रहा था देख लेता, बैठा बैठा व्हाट्सअप चला रहा था, तो बीच में आके विघ्न पैदा कर गया। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो कहा कि महाभाष्यकार का मत है। महाभाष्यकार पता है कौन है? कैप्टन कौन है? लाठी ले आऊंगा ये, पढ़ाया मैंने आपको इसलिए पूछा, नहीं तो मैं पूछता ही नहीं। बोलो, पतंजलि है। पतंजलि का मत, मैं तो कुछ भी कह दूं, आप तो समझदार लोग हैं। तो पतंजलि के मत में यदि किसी को क्रिया करके भी प्रसन्न किया जाए तो उनके मत में ये उदाहरण सही हो सकता है। और यहाँ क्रिया करने के द्वारा आप क्या लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा मैंने कल भी आपको विशेष जोर देके कहा था कि ये उदाहरण परीक्षा में आ जाए तो हम रजकाय नहीं करेंगे, हम रजगस से करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभार कुछ लोग मान लो देवे तो ये हो सकता है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी रजगस्य को रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पिता पुत्र के लिए खेलता है। कौन खेलता है? पिता। किसके लिए? अब बताइए, पिता की कोई उम्र थोड़ी है कि पिताजी खेलेंगे बेटे बेटे, है ना। पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन वो किस लिए खेल रहे हैं कि पुत्र को खुश करने के लिए खेल रहे हैं। मान लीजिए मैडम है रसोई में खाना बना रही, जोर से आवाज आई, आओ ना इधर, बैठे रहते हैं सारे दिन। बोले क्या हुआ? कौन है ये कौन है? आपके भी है शायद बेचारे। चलो, किसी को क्यों बताएं हम कि इनके बेचारे हैं कि नहीं। तो बेचारे आते हैं, मतलब वो बेचारा आया, बोला क्या हुआ? मैं खाना भी बना रही हूँ, बच्चों को भी रख रखी हूँ, एक रोटी मैं करता हूँ, साथ में ये भी गड़बड़ करता है। देखा ना आपने बच्चों को, वो भी बेलन लेगा हाथ में जैसे खुद ही बनाएगा, और बेलन लेके कभी कभी इधर यूँ कर देता है, कभी क्या कर देता है। तो बच्चे को करते सब, मैं इसको भी संभाल रही हूँ। आजकल तो वो खड़े खड़े खाना बनाते हैं, इधर वो खेलता रहता है ना। कभी कभी तो बर्तन मांजने के में डुबक, फिर वो निकालती है, तू रुक जा रे, वो भी एक बर्तन ही है, बच्चा भी क्या है, बर्तन ही। अब वो उनको बुलाएगी, रखो इसको आप, वो कहेगा ठीक है भाई ले जा रहा हूँ। अब बच्चे भी बड़े नालायक टाइप के होते हैं, उनको मौके का पूरा पता होता है, मुआयना करते हैं। अब आया पापा पहाड़ के नीचे, जैसे पापा ले जाएंगे, नहीं जाओ, नहीं 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 करना स्टार्ट हो जाए। अब लो, पहला प्रहार हुआ, इधर आओ, दूसरा प्रहार, यही बन जाओ पापा पापा। जोर आता है बच्चों को रखने में, ये करने में, पालने में, पोसने में, पलाने में, डिगने में, ऐसे ऐसे कुछ और भी बातें जो आप घर गृहस्थी वाले तो समझ रहे होंगे। सारी बातें यह थोड़ी बताई जाए। अब वो क्या करेगा, ले जाएगा उसको, बेचारा बच्चा चुप नहीं होगा, पता है ना उसको कि पापा जी ऐसे आएंगे। अब वो क्या करेगा, चल मैं हाथी बनता हूँ बेटा तेरा, है तो बैठ जाएगा। हाथी बन रहे हैं, बच्चे बिठा के तगड़क ना, रोएगा। फिर भी कह रहा मैं घोड़ा बन जाऊँ, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, रोएगा। चल मैं गधा बन जाता हूँ, तू बैठ। हाँ, ये सारी बातें कौन सुन रही है रसोई में? मैडम सुन रही है। कौन सुन रही है? जब उसने हाथी बनना स्वीकार किया, मैडम को सारा तो हाथी बन रहा, बड़ा हाथ, घोड़ा नहीं, ओ बड़ा घोड़ा बन रहा है घोड़ा। और जैसे कहता, अरे मुझे जिंदगी हो गई कहते कहते कभी स्वीकार नहीं किया, चलो आज स्वीकार कर लिया। बड़ा खुश होती है। बहुत प्यारी रोटियां बनाई, ये अच्छी रोटियां कैसे बनी आज? अजी आप तो आप ही हैं, अब क्या कहूँ मैं आपको। तो बेचारा पिता, खेलने की उम्र नहीं, उसकी इच्छा भी नहीं है, लेकिन वो किसे खुश करना चाहता है? तो ये खेलने की जो क्रिया कर रहा है पिता, कुछ दे थोड़ा है पुत्र को? इस वाक्य के हिसाब से कुछ दे रहा है क्या?
पिता देकर के कुछ प्रसन्न नहीं कर रहा, लेकिन पिता खेलने के अभिनय के द्वारा किसे प्रसन्न करना चाहता है? तो बनाओ, क्या बनाओगे? पूरा पढ़ो वाक्य को। माता पुत्र के लिए औषधि ग्रहण करती है। कौन ग्रहण करती है? माता ग्रहण करती है का मीनिंग होता है गृहणाति। कौन गृहणाति? क्या ग्रहण करना चाहती है? किसके लिए? फिर देखो वाक्य का अर्थ समझ के इसको समझना कि माता औषधि ग्रहण करती है, लेकिन किसके लिए कर रही है? कि मुझे देख करके बेटा भी झांसे में आ जाए और ये भी कुछ दवाई खा ले। समझ रहे हो ना? बीमार कौन है? पुत्र है। दवाई किसको देनी है? लेकिन बच्चे नहीं लेते हैं। ले ले बेटा। पहले भी एक दिन दी थी मम्मी, बहुत कड़वा टेस्ट था, आज तो मरे ही नहीं लूं। फिर मम्मी क्या करेगी, बेटा आज दवाई दूसरी है, आज मीठी दवा। वो देखो भूत आ गया, अभी पूरी पी जाएगा वो। कौन भूत? फिर बच्चे कहेगी ना भूत को तो नहीं पीने दो। और वो तुरंत मम्मी के हाथ से छीन करके कि मम्मी भी खा रही है, उधर वो आ जाएगा, वो भी खा जाएगा। तुरंत वो ले करके उसको गटक उड़ जाओ। अब बंद कर दिए मुंह को। अब एक ही तो उपाय बचा है कि क्या करना पड़ेगा? वो मुंह करेगा तो अंदर चली जाएगी। फिर बच्चा जानता है कि मम्मी कितनी चंट है, झांसे में लेती है और फिर वार करती है। यहाँ पर भी मम्मी कुछ ऐसा ही करे। पाणिनि ने सब देखा होगा इधर लोक व्यवहार की बातों को। तो माता जी औषधि ग्रहण कर रही है, लेकिन किसके लिए कर रही है? चलिए साहब, इसी प्रकार से चाहे तो हम एक नया शब्द सीख सकते हैं। गुरु से बनेगा गुरु के लिए, तो क्या बनाओगे? गुरवे। बोलो। इसी प्रकार से सोनू से क्या होता है? सुनवे। हो सकता है परीक्षा में एक शब्द आ जाए शिशु, तो शिशु से पता क्या बनेगा? शिशवे। जोर से पढ़ो। और देखिए इसी प्रकार से मान लीजिए माता पुत्र के लिए दूध ग्रहण करती है। कौन? माता। किसके लिए? पुत्र के लिए। क्या पीती है? दूध पीती है। माता नहीं पीना चाहती, लेकिन वो चाहती है कि बच्चा पीने की क्रिया से खुश हो जाए और स्वयं भी दूध पी ले। क्या पीना चाहती है? दूध। किसके लिए? पूरा पढ़ो। ग्रंथकार ने जो उदाहरण लिखा है, पत्नी पति के लिए सोती है। पत्नी सोती है, पत्नी शेते। पढ़े हो ना इस क्रिया को? कौन सोती है? पति। किसको खुश करने के लिए सोती है? पति को। मैं बताता हूँ इसका अर्थ क्या है। मतलब सारे दिन काम कर रही होती है वो, शाम को कहती है आई लो जी वादन, ओ मेरी कमर दर्द, ऐसे कुछ कहते हैं, एड में देखा था। पति को गुस्सा आ जाता है, सारे दिन काम करती है, अपना ध्यान नहीं रखती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, चुपचाप सो जाएगी। ऐसा पति ने कहा होगा। फिर वो भाई चलो ठीक है, आदमी गुस्सा नहीं करे, प्रसन्न हो रहे, वो जाकर के झूठ मूठ में सोने की एक्टिंग करती है। जब वो सोने का अभिनय करती है तो पति उसको देखता है, बस सो गई, चलो ठीक है, अच्छा हुआ, और वो खुश हो जाता है। पत्नी सिर्फ पति को प्रसन्न करने के लिए कि देखो जी मैं सो गई हूँ, फिर पति भी सो जाता है और फिर वापस उठ के बेचारी बर्तन भी साफ करती है और भी बहुत सारे काम है, कपड़े भी धोने हैं। इसका वास्तविक अर्थ यही है। अरे यार आप लोग बड़े पति से चतुर्थी में लगाओगे तो पति के लिए में क्या बनेगा? पत्ते। देखो कितना गरीब शब्द, पत्ते। पत्ते। यदि आप किसी के सामने ही हो कहते हैं पत्ते ही हूँ बाबा दे दो, तो सोचेगा यार कि शब्द तो बड़ा गरीब है, पत्ते ही, तो इसको कुछ दे मिल जाएगा आपको। जो चतुर्थी में यहाँ बनेगा पत्ते ही। पढ़ो। पत्ते एक ही बनेगा। हाँ सॉरी, दो नहीं, इतना भी क्या, पत्ते ही पत्ते। पढ़ो क्या बने? पत्नी पत्ते शेते। ये ग्रंथकार का उदाहरण है भाई, है ना। आगे देखिए साहब, तो सामान्य हम किसी को कुछ देवे और प्रसन्न करें तो भी चतुर्थी, किसी के लिए कुछ क्रिया करें उससे भी कोई प्रसन्न हो तो उसमें भी, समझ रहे हो ना। कभी किसी को मान लीजिए इस तरह से भी प्रसन्न किया जा सकता है। एक बहुत ही प्यारा नियम है, उसको हम सीख रहे हैं। लिखा है आगे, धारे रुत्तमर्णः, है ना। धारे रुत्तमर्णः, उच्चारण करें एक बार। थोड़ा अलग कर देता हूँ, आसान हो जाएगा। एक क्रिया है धारे है, आगे देखो क्या है, ओ उत्तम ऋण। ये सारे शब्द पढ़ा रखे हैं मैंने यहाँ जहाँ, ताकि मुझे सुविधा हो जाए, इसलिए मैंने आपको पढ़ा रखे हैं पहले। अब देखो धारे तो क्रियापद है, आगे क्या लिखा है भाई? उत्तम ऋण है। आपने पढ़ा था राज प्लस ऋषि राजर्षि, आपने पढ़ा था उत्तम प्लस ऋण उत्तम ऋण, पढ़े हो ना। महा प्लस ऋषि महर्षि। अब देखो साहब हम पढ़ते हैं, उत्तमर्ण का मतलब होता है ऋण देने वाला, यानी ऋण दाता। कौन होता है? ऋणदाता। अर्थ देखने क्या लिखा है,
कि जब धारी धातु का प्रयोग किया जाए, कौन सी धातु का, इसका मतलब होता है जी धारण करता है। क्या अर्थ होता है, धारण करता है। रूप चलेंगे धारयति, धारयता, धारयन्ति। और पढ़ो एक बार, धारयति। तो सीधा बोल लें थोड़ा, है ना, कि धारी का मतलब धारयति क्रिया का प्रयोग किया जाए, मतलब धारण करता है अर्थ लिया जाए। तो जो ऋणदाता होता है, कौन, उसमें उसकी संप्रदान संज्ञा, उसको संप्रदान कह करके बताइए कौन सी विभक्ति हो जाती है उसमें, जोर से बोलो। अब ऋणदाता है तो इसका मतलब कोई ऋण ग्रहण करने वाला भी होगा। वाक्य में दो कर्ता पाए जाएंगे, जो ऋण देने वाला होगा, पैसा टका या कोई कर्जा चढ़ाने वाला होगा, ऐसे को तो हम करेंगे चतुर्थी में, और जो क्रिया का कर्ता होगा वो जाएगा प्रथमा में। बोला ऐसा कैसे? अब इस वाक्य का अर्थ थोड़ा अजीब लगेगा आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा कभी सत्संग में बैठे हो तो बड़ा भक्त बड़ा होता है कि भगवान बड़ा होता है? भक्त। देखो आप एक स्वर में बोले हैं, मतलब थोड़ा समझते हैं, इसलिए कहते हैं भक्त और भगवान की जय हो। चलो इधर देखो, भक्त और भगवान हम पढ़ रहे थे जैसे भक्त ईश्वर, भक्त के लिए, किसके लिए क्या धारण करता है? मोक्ष धारण करता है। आराम से पढ़ना सीखना, उदाहरण लगभग आता है परीक्षा में। चलो, धारण करता है का मीनिंग क्या बनाया? कौन धारण करता है? उसने अपने पास रख रखा है कि समय आने पर मैं भक्त को क्या दूंगा। चलिए, कर्ता का मुख्य क्रिया का मुख्य कर्ता कौन है? चलिए, क्या धारण करना चाहते हैं? ये है इप्सितमम कर्म, है ना। धारण करने के द्वारा क्या धारण करना चाहते हैं और किसके लिए धारण करते हैं? अब देखो इसको कैसे ये ऋणदाता है और ये कैसे कर्जे में है। यहाँ ऋणदाता पता है कौन है? भक्त है। कैसे समझना, इसका वास्तविक अर्थ होता है ओरिजिनल भाषा में कि ईश्वर भक्त को चुकाने के लिए मोक्ष रखता है, मोक्ष धारण करता है कि जब भक्त मेरे पास में आएगा तो मैं उसे क्या दूंगा, और जो भक्त ने मेरे ऊपर कर्जा किया उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा। इसका मतलब पहले भक्त ने किस पर कर्जा किया होगा? कैसे? तो सुनो, आजीवन आबाल वृद्धम जिंदगी में जब से समझदार होता है, हम सब ईश्वर की उपासना करते हैं, कितनी बार नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, आराधना करते हैं, पता नहीं उनकी क्या 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 करते हैं, दीप चलाते हैं, शनेश्वर महाराज के तेल चढ़ाते हैं, घी से हम होम देते हैं, कितना सारा कर्जा हम ईश्वर पर चढ़ाते हैं। इसका मुख्य भाव ये है ना। इसलिए ईश्वर पर क्या हो जाता है जीवन भर, और उसको एक ही बार में सल्टा देते हैं मोक्ष देके, आ जाए इधर, और गेट बंद कर देते, बोला मरता रहे, तो मोक्ष मिल गया तुझे। तो यहाँ अर्थ क्या होता है कि ईश्वर भक्त को चुकाने के लिए, इसका मतलब किसको चुका रहे हो? तो इसकी उधारी है पहले, इसलिए ऋण देने वाला कौन है? और ऋण देने वाले में कौन सी करोगे आप? जबकि ऐसा लगेगा कि भगवान को क्या ऋण देगा, तो भगवान हमेशा अपने भक्त के कर्जे में ही होता है ना भाई। पढ़ो इसको एक बार। मोहन देवदत्त को चुकाने के लिए 100 रुपए धारण करता है। मोहन देवदत्त को चुकाने के लिए, कौन धारण करता है? मोहन। किसको चुकाने के लिए? इसका मतलब पहले देवदत्त से लिया है, तो ये कर्जदाता हो गया। क्या है? देवदत्ता। ये कितने रुपए? 100 रुपए। बोलो सतम धारयति। पूरा पढ़ो एक बार, अच्छा लगेगा आपको। समझ में आ रही बात? तो सामान्य वाक्य आता है ये वाला ना, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया। ये परीक्षा में खूब आता है कि सामान्य इस प्रकार का कोई वाक्य आए तो आप समझ जाना, इसका अर्थ यूं करना आवाज के बाद कि धारयति आते क्या करेंगे? ईश्वर भक्त को चुकाने के लिए मोक्ष धारण करता है। मोहन देवदत्त के लिए 100 रुपए चुकाने के लिए 100 रुपए धारण करता है। इस प्रकार से एक सेंटेंस ऐसे ही है ना, बाकी कोई मतलब नहीं, एक ही बात है। जैसे गोपाल कृष्ण को चुकाने के लिए वही 100 रुपए धारण करता है। बोलिए साहब क्या लिखोगे? गोपालः कृष्णाय सताम धारयति। समझ रहे हैं हम? एक बार इसको वापस पढ़ ले, मैं समझता हूँ याद हो जाएगा आपको। ईश्वर चलो लिखो साहब, गणो गणो लिखे आप। ईश्वर जी मोबाइल देना एक बार। देखो आप, क्रिया यम अभिप्रेति, क्रिया यम अभिप्रेति सोपी। सोपी का मतलब वह भी है ना, अपि मानव भी, सह मानव वह।
वह भी संप्रदान, सोपि संप्रदानम। तो क्रियया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम। लिख लिए, लिखिए, क्रियया यम अभिप्रैति सोपि संप्रदानम। लिखिए, जब क्रिया करके भी, जब क्रिया करके भी किसी को प्रसन्न किया जाए, जब क्रिया करके भी किसी को प्रसन्न किया जाए, तो उसे भी संप्रदान कहते हैं। तो उसे भी संप्रदान कहते हैं। और संप्रदान कोई सा भी हो, उसमें कौन सी हो जाती है? चतुर्थी हो जाती है। लिखो साहब, जैसे थोड़ा और बोलता हूं ना, लिखो, महाभाष्यकार के अनुसार, इसके साथ जोड़ लो ताकि आपको कोई गलत नहीं ठहरेगा। महाभाष्यकार के अनुसार रामः रजकाय वस्त्राणि ददाति, रामः रजकाय, क्या हुआ? महाभाष्यकार के अनुसार रामः रजकाय वस्त्राणि ददाति वाक्य भी क्या माना गया है? सही माना गया है। सही माना गया है। सही माना गया है। अब लिखो नीचे, रजकस से। वैसे तो हमारा उत्तर क्या होगा, रजका या रजकस से? रजकस से। पर कभी कभार कुछ लोग तर्क देंगे तो उनको समझा सकते हैं कि भैया महाभाष्यकार ने माना। अब नीचे लिखो आप, तो पिता पुत्राय क्रीडति, पिता पुत्राय क्रीडति। किसके लिए खेल रहे हैं पिता? पुत्र के लिए। माता पुत्र से क्या बनाओगे? पुत्राय। और शिशु से, अनुवाद में ऐसा आ सकता है, शिशु शब्द तो आप थोड़ा मिस्टेक नहीं करेंगे, शिशवे हो जाएगा। तो माता पुत्र हो तो पुत्राय, और शिशु हो तो शिशवे। गुरु से बनता है गुरुवे, शिशु से बनेगा शिशवे। हाँ भाई, किसमें? पितृ शब्द बोला है मैंने कई बार कि शब्द होता है ओरिजिनल पितृ, और पितृ के रूप चलते हैं पिता, पितरौ, पितरः, इसलिए नहीं आता। मातृ से माता, मातरौ, मातरः, भ्राता, भ्रातरौ, भ्रातर। तो इसके शब्द रूप ही ऐसे बोलते हैं पितृ। अरे पुल्लिंग है भाई, है? एक सेकंड। हाँ, अरे नहीं, इसके हिसाब से नहीं है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। री शब्द होता है, आनंग आदेश होता है। देख, पितृ, पित, री को बना देते हैं आन, तो पित आन, पितान, नकालो पिता बचता है। स्त्रीलिंग कैसे हो जाएगा? मजे ले। पापा भी स्त्रीलिंग हो गए वैसे तो। मम्मी पापी, पापा। चलिए, दादा भी स्त्रीलिंग हो गए।
मामा कौन सा बच गया, चाचा और काका भी वैसे हो, तो सारे स्त्रियों का ही हो जाएगा सब। माता पुत्राय दुग्धम पिबती, माता पुत्राय दुग्धम पिबती। इसको टिक लगा लेना, ग्रंथ में लिखा पत्नी पत्ते शेते, किसके नहीं, लक्ष्मी और श्री विशेष शब्द है सर, वो प्रत्ययों से, स्त्री प्रत्ययों से नहीं बनते वो शब्द, नेचुरल शब्द अलग होता है। हाँ, पत्नी में बड़ी मात्रा लिखी ना, बड़ी। ये क्या है कि प्रत्यांत जो शब्द होते हैं ना, टाप डाप चाप नीमगी स्किन, वहां हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिष्ठ प्रक्तम हल, तो हलंग्याभ्यो नीप नीस नीन टाप डाप चाप, जिसमें लगा हो वहां सु का लोप हो जाता। अब लक्ष्मी और श्री शब्द क्या है कि नेचुरल ऐसे बने हुए हैं, इन प्रत्यय ई प्रत्यय। देखो ऐसे पति शब्द लिखा है साथ में, ऐसे पत्नी पे ऐसे बार बार नजर डालोगे बुरा मान जाएगा। पत्नी पति छोड़े जो भी है, इनको दो शब्दों को तो छोड़ के रखा करो आप। हाँ, मैंने इसलिए लिखवाया है कि कई बार ऐसे लोग तर्क देंगे आपको, कहेंगे कि हमारे गुरुजी ने तो हमको ऐसे भी बताया कि रजकाई भी सही है, तो ये किसके मत में सही है, किस आधार पर सही है? भाई क्रिया कर रहे हैं, वो दे तो रहे हैं ना, तो देने के द्वारा कपड़े धुलाने से वो क्या हुआ, प्रसन्न हुआ, इस आधार पर चतुर्थी भी विकल्प से मान लेते हैं। पर हमारा रीट परीक्षा में ग्रेड 2 में और 1st तक कॉलेज लेक्चरार में जाके ये बात सही ठहराई जाती है कि हाँ ठीक है, ऐसा भी होता है वैसा भी होता है। तो 2-3 बार रिपीट किए तो आप तो सौगन खा लो कि इसको हम देखेंगे नहीं, हम क्या देखेंगे यहाँ। और ये आएगा सवाल, जहां तक रजकाई देगा वो सही करो, फिर आप क्या करेंगे उसको रजकस। इसलिए ज्यादा बोल गए मान लो ये आपके काम की चीज ही नहीं है वैसे। हाँ, अदा करता किसके, पति के रूप में थोड़े निराले चलते हैं सर, हरि के समान भी नहीं चलेंगे, मति के समान चलेंगे। मति लगा लो, मति बुद्धि, मति मति थोड़ा फर्क है ना। देखो ज्यादातर इकारांत शब्द जो रस वाले होते हैं, हरि मुनि कपि है ना, सखी से मिला लो, सखी शब्द सखी होता है ना, पर उसके प्रथमा के इसके रूप भी अलग है। 2 लाइन तो चलती है हरि की तरह, पति पति पतया, पतिम पति पतीन, फिर सखी की तरह चलता है, सख्या सखीभ्याम सखीभि, पत्या पतिभ्याम पतिभि, सखे सखीभ्याम सखीभ्य, पत्ते पतिभ्याम पतिभ्य। अलग शब्द रूप होते हैं, काफी कुछ सीखना होता है ग्रामर में, बहुत सारी संज्ञाएं होती है, नाम होते हैं, आगम होते हैं, तो जहां जहां जरूरत है थोड़ा थोड़ा इतना ही मैं बता सकता हूँ। ज्यादा फोड़ दूंगा तो आप फूट जाओगे, है ना। तो पति थोड़ा शब्द ही निराला है, ये कैसे चलता है आप तो खुद को पता है कि पति शब्द अपने हिसाब से थोड़ी चलेगा। उसको तो जैसे चलाते हैं वैसे ही चल जाता। सखी शब्द की तरह है, नोट का नहीं पता वो क्या मतलब है, मैं तो आज तक ही नहीं समझा। मैं धारक को देने का वचन, पता नहीं, मैं नहीं समझता वो क्या कहना चाहता है, उधारी चुका रहा है कि दे रहा है कि उसको छोड़ जो भी। इधर देखो आप, तो 100 रुपये देने का वचन अदा करता हूं, अब ये क्या है मुझे अर्थ समझाओ आप। नहीं वो तो मैंने भी पढ़ा है, और वो किस अर्थ में कह रहा है आपसे, या तो आप उसको दी हो पहले, चुकाने के लिए कह रहा है, या फिर ऐसे ही कह रहा है कि मैं दे रहा हूँ। मैं तो समझा ही नहीं ना इसको कतई, मैं तो आज पहली बार नोट किया हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ देखते हैं। नोट में भी नोट लिखा है, नोट को देखते हैं आप, नोट को पूछ के बताएं कि है क्या, है ना। ये पूछना मतलब क्यों बोलता है ऐसा, किसी को पता है? तो मुझे भी नहीं पता, पढ़ेंगे हम इसको, ऐसा क्यों लिखा होता है, माइंड इट। हाँ शर्माओ अम्मा, मैं भी हूं किसी का, तो ज्यादा चिंता की तो जरूरत ही नहीं। आदत है हाथ जोड़ के कुछ पूछने, हाँ बताओ क्या। इतनी आदत हो गई कि बार बार लेकिन धारेरुत्तमर्णः, धारेरुत्तमर्णः